दोस्तों अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि आज की वीडियो में बताए जाने वाले 15 गोल्डन रूल्स आपको इन्वेस्टिंग का मास्टर बना सकते हैं। तो शायद आप ना जानते हो पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें फॉलो कर कई छोटे इन्वेस्टर्स बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं और अभी भी इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स बेहतरीन प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अब आपको किसी जगह पर आराम से बैठ जाना है और बस इन 15 गोल्डन रूल्स को एकदम अच्छे से समझना है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग के 15 गोल्डन रूल्स में से रूल नंबर 1 है नेवर लूज मनी, यानी अपना पैसा कभी भी ना गवाएं। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो गई, लेकिन ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि इन्वेस्टिंग के शायद सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाने वाले वॉरेन बफेट कहते हैं। बल्कि वॉरेन बफेट इस बात को इस तरह से कहते हैं कि रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1 इन्वेस्टिंग के अंदर अपना पैसा कभी भी ना गवाएं और रूल नंबर 2 कि रूल नंबर 1 को कभी भी ना भूलें। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग की ये एक एवरग्रीन एडवाइस है और वो कैसे, तो आप खुद ही सोचिए कि भला अपना पैसों को इन्वेस्टिंग के अंदर क्यों खोना चाहेगा। और हर कोई इन्वेस्टिंग में अपने पैसों को ग्रो करने ही आता है, पर स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये बात काफी मुश्किल है कि आप अपना पैसा ना गवाएं। मिस्टर बफेट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप किसी स्टॉक में सिर्फ इस बात को देखकर ही इन्वेस्ट ना करें कि इस स्टॉक में पैसा 2 गुना या 4 गुना हो सकता है, बल्कि आपको साथ में ये भी देखना चाहिए कि इस इन्वेस्टिंग में रिस्क कितना है और अगर इस स्टॉक में आपका रिस्क आपको मिलने वाले प्रॉफिट से ज्यादा है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आपको दूर ही रहना चाहिए। यानी कि आपको ये देखना चाहिए कि किस स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, पर साथ में आपको इस बात को भी एनालाइज करना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से शायद उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की बजाय उल्टा नीचे जा सकता है। इस बात की भी जांच पड़ताल आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 2 स्टार्ट स्मॉल एंड थिंक बिग, यानी सोचो बड़ा मगर शुरुआत छोटी करें। तो आपने कई बार ये बात सुनी भी होगी कि हमेशा बड़ी चीजों की शुरुआत छोटी ही होती है। तो आगे हमें बताया गया है कि इस बात का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए जब बात आती है स्टॉक में इन्वेस्ट करने की तो आपको शुरुआत में छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पानी में उतरने से पहले आपको पैर डालकर पानी की गहराई को भाप लेना चाहिए और उसके बाद ही पानी में उतरना चाहिए। इसलिए आप हर महीने अपनी सेविंग्स का एक छोटा सा हिस्सा ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू करें। जैसे कि आप सिर्फ 1000 रुपए हर महीना स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं या फिर आप 2000 रुपए महीना से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कि आपको एकदम से बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्टिंग की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और आप इन्वेस्टिंग करने से पहले उन कंपनियों के बारे में जानना शुरू कर दें जिन कंपनियों के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब आप उन कंपनियों के स्टॉक की अच्छे से रिसर्च कर लें उसके बाद छोटे से अमाउंट से ही उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना आप शुरू करें। ऐसा करने से आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगेंगे जो कि स्टॉक मार्केट का एवरग्रीन गोल्डन रूल है। रूल नंबर 3 थिंक लाइक एन ओनर, यानी कंपनी के मालिक की तरह सोचे। तो देखिए जब आप स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको उन स्टॉक को बिजनेस की तरह देखना चाहिए। अक्सर लोग स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने को एक जुए की तरह देखते हैं और लोग ये भूल जाते हैं कि वो लोग जिस स्टॉक को खरीद रहे हैं वो उस कंपनी की एक छोटी सी हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं। तो जब आप स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से ही सही पर हिस्सेदार बन जाते हैं। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी किस तरह से प्रॉफिट बना रही है, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए क्या आगे प्लान कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट स्टाफ कैसे काम कर रहा है। इन सभी बातों को आपको ध्यान से समझना चाहिए और इसके लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की ग्रोथ से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस और काफी सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट टीम अगर अच्छी होती है तो भी उस कंपनी के ग्रोथ करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इस तरह की सभी चीजों को आपको एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद ही आपको किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 4 इन्वेस्ट ओनली इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड, मतलब कि जिस बिजनेस की आपको जानकारी हो उस बिजनेस या कंपनी के स्टॉक में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि रूल नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि आप सिर्फ एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि आप उस स्टॉक से जुड़े बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी किस तरह से प्रॉफिट बनाती है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी को आगे किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ये सब आपको पहले से ही पता करना चाहिए। और ये सारी बातें आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको उस बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज होगी जिस भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रूल नंबर 5 डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। तो आप किसी भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से अगर पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कि भले ही आप किसी भी स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर ले और कंपनी की सही वैल्यूएशन और प्राइस का भी पता आप लगा ले, लेकिन आप कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कोई भी स्टॉक किस लिमिट तक ऊपर जा सकता है और किस लिमिट तक नीचे आ सकता है। मतलब कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी आपने कर लिया है और अब आपको लगता है कि अगले 5 से 10 दिनों में 100 रुपए की इस स्टॉक की कीमत 90 रुपए पर आ सकती है और उसके बाद में मैं इसको खरीद लूंगा। तो हो सकता है कि स्टॉक की कीमत 100 रुपए से 95 या 96 तक आ जाए और ये भी हो सकता है कि उस स्टॉक की
कीमत कम होने की बजाय उल्टा बढ़ जाए। पर अगर आप सही से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपने अगर 90 पर आने का आइडिया लगाया है तो स्टॉक शायद 95 या 96 पर आ जाए। पर एकदम सटीक आइडिया लगाना कि किसी स्टॉक का प्राइस इतने रुपए बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इसका परफेक्ट आइडिया लगाने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। बल्कि जब आपको लगे कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, या फिर एक लिमिट तक लॉस लेने के बाद आपको लॉस को भी बुक कर देना चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 6, बी डिसिप्लिन। तो दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करने के लिए काफी सारा डिसिप्लिन आपको चाहिए होता है। मतलब कि मान लीजिए आपने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना ली है और एक ऐसे स्टॉक को भी एनालाइज कर लिया है जिसको खरीदना आपको काफी फायदा पहुंचा सकता है, और आपने उस स्टॉक को खरीदने के बाद उस स्टॉक से कितना प्रॉफिट आपको लेना है ये भी आपने तय कर लिया है, और आपने उस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस भी तय कर लिया है। यानी ये भी तय कर लिया है कि अगर बाय चांस इस स्टॉक का प्राइस गिरता है तो आप कितना लॉस लेकर उस स्टॉक को लॉस के साथ बेच देंगे, ये भी आपने तय कर लिया है। तो इस सब के बाद आपको अपने फैसले पर टिके रहना है। इस तरह का डिसिप्लिन आपको बनाना होगा, और डिसिप्लिन आपको इसलिए हम बनाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस चीज में आपका पैसा लगा हुआ है उसके अंदर आपके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, और शेयर मार्केट काफी तेजी से किसी भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर भी ले जाती है और इसी तरह से किसी भी स्टॉक के प्राइस को नीचे भी लेकर आ जाती है। तो जब इस तरीके से मान लो आपके स्टॉक का प्राइस तेजी से गिरने लगता है तब आपको घबराकर स्टॉक बेचने से बचना है। या फिर ऐसा हो जाता है कि मान लो आपका लिया हुआ स्टॉक अभी नहीं बढ़ रहा है पर कोई दूसरा स्टॉक है जो कि तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग अपने स्टॉक को बेचकर जो स्टॉक तेजी से बढ़ रहा होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ये जाने कि क्यों ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसा करके लोग अपनी स्ट्रेटेजी को ब्रेक कर देते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में एक बार स्ट्रेटेजी बनाने के बाद पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको उसके ऊपर टिकना होता है। रूल नंबर 7, ऑलवेज इन्वेस्ट ओनली एक्सेस कैश। यानी अपने एक्स्ट्रा कैश को ही इन्वेस्ट करें। तो आपको कभी भी अपने सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी तेजी से बढ़ता और घटता रहता है और इसमें हमेशा ही पैसों के घटने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए आपके पास जो एक्स्ट्रा कैश मौजूद होता है जिसके ऊपर आप थोड़ा रिस्क भी ले सको, उस पैसे को ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो कैश आपको रोजाना के खर्चों में या महीनों के खर्चों में चाहिए होता है उस कैश को आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 8, कीप टैब्स ऑन द ट्रेंड्स। तो आपको ये बोला जाता है कि आपको एक बार इन्वेस्ट करके बस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही है, पर आपको इंडियन मार्केट में और वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है इस पर नजर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इंडिया में लिए जाने वाले काफी सारे फैसले या फिर बाहर के देशों में भी लिए गए कई फैसले इंडिया की स्टॉक मार्केट में गिरावट या उछाल आने की वजह बनते हैं। तो इसीलिए आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में और वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स पर नजर रखनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी प्रोफेशनल से अपने स्टॉक का पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकते हैं, या फिर आप सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं जहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स आपके लिए अच्छे स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले म्यूचुअल फंड कंपनीज एक छोटी सी फीस आपसे चार्ज करती है। गोल्डन रूल नंबर 9, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी आपको आपके सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर स्टॉक इन्वेस्टिंग में इस चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और आपको भी ऐसा ही करने की जरूरत है, जिससे आप अपने पैसों को गंवाने का रिस्क काफी कम कर सकते हैं। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो आप अपना कुछ पैसा इंडेक्स फंड में लगा सकते हो, कुछ पैसा आप अलग अलग सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक में लगा सकते हो, और कुछ पैसा आप रियल एस्टेट फंड में लगा सकते हो। इस तरह अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप रिस्क को काफी हद तक कम कर लेते हो। गोल्डन रूल नंबर 10, बाय एंड गो लॉन्ग। तो देखिए, स्टॉक इन्वेस्टिंग में ये आपने कई बार सुना होगा कि आपको स्टॉक को खरीद कर लंबे टाइम तक होल्ड करके रखना होता है। तो इसको और थोड़े अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो आप भी ये सोचते होंगे कि आखिर कितने लंबे टाइम तक हमें स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। तो देखिए, जब तक आपका टारगेट प्रॉफिट आपको ना मिल जाए तब तक आपको स्टॉक को होल्ड करना होता है, या फिर जब तक आपका टारगेट पीरियड पूरा ना हो जाए और आपको उस पीरियड में अच्छा खासा प्रॉफिट ना मिल जाए तब तक आपको होल्ड करना होता है। मतलब मान लो आपने सोचा है कि किसी स्टॉक पर जब 10% प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा तब मैं इसे बेच दूंगा। तो जब भी 10% का प्रॉफिट आपको मिल जाए तब आपको स्टॉक को बेच देना चाहिए। या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 2 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है और 2 साल के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी अगर उस स्टॉक पर मिल जाता है, तो तब ऐसे में भी आपको उस स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इसके बाद आपको दूसरे किसी अच्छे स्टॉक को ढूंढकर उसमें इसी तरह से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो जब आप एक टारगेट बनाकर चलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का या फिर एक टाइम पीरियड का, तो तब आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि आखिर हमें कितना होल्ड करना चाहिए किसी भी स्टॉक को। गोल्डन रूल नंबर 11, बाय व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। तो आपने देखा ही होगा कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो
अच्छी कंपनियों के स्टॉक के प्राइस भी काफी गिरने लगते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर इन्वेस्टर्स डर की वजह से अपने सारे स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं। पर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और दूसरे काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यही कहते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में हर कोई डरा हुआ होता है और अपने स्टॉक को बेच रहा होता है, वही टाइम सबसे अच्छा होता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि किसी भी बुरी खबर की वजह से अच्छी कंपनियों के शेयर सभी लोग बेचना शुरू कर देते हैं। गोल्डन रूल नंबर 12, बी ऑब्जेक्टिव। जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफी आसान होता है अच्छे से अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद करना, पर आपको किसी भी जगह से मिलने वाली किसी भी टिप की वजह से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर आपके फैसले कंपनी की रियल सिचुएशन के आधार पर आपको लेने चाहिए और रियलिस्टिक रिटर्न्स की उम्मीद आपको करनी चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 13, लॉक इन प्रॉफिट ऑफ्टन। यानी आपको अक्सर टाइम टू टाइम अपने कुछ स्टॉक्स को बेचकर प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, जिससे आपको कुछ रेगुलर इनकम भी होती रहे। और हमने आपको बताया भी है कि स्टॉक मार्केट काफी तेजी से ऊपर और नीचे होती रहती है, तो आपको अपना थोड़ा पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में लगाना चाहिए। मतलब कुछ टाइम के लिए स्टॉक को खरीद कर उन पर प्रॉफिट बुक आपको करते रहना चाहिए, और जब आपको ये लगे कि किसी दिन मार्केट गिरने वाली है तो तब आप स्टॉक को शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, यानी कि शेयर के गिरने पर भी आप पैसा बना सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 14, रन प्रॉफिट्स नॉट लॉसेस। तो दोस्तों, जब आपको अपनी इन्वेस्टिंग पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ठीक उसी तरह आपको लॉस को भी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब लोगों को स्टॉक पर लॉस होना शुरू हो जाता है तो वो लॉस आप बुक नहीं करते और ये सोचते रहते कि शायद स्टॉक का प्राइस फिर से ऊपर आ जाएगा और तब तक हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, लॉस को रिकवर करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, और लॉस भी इन्वेस्टिंग का ही एक हिस्सा होता है। तो ये फैसला करिए कि आप जिस स्टॉक को भी खरीद रहे हैं उस पर आप कितना लॉस ले सकते हैं और उसके ऊपर आप एक स्टॉप लॉस को सेट करें। यानी कि अगर 100 रुपए का कोई शेयर आपने खरीदा है प्रॉफिट की उम्मीद में, तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है तो कितना लॉस लेने के बाद आप उसे बेच देंगे। और अगर आप सोचते हैं कि 90 रुपए तक अगर ये शेयर गिरता है तो मैं इसे नुकसान के साथ बेच दूंगा, तो आपको 90 रुपए का रेट आने पर उसे बेच ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर अक्सर आपको काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि रन प्रॉफिट नॉट लॉसेस। गोल्डन रूल नंबर 15, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो एक बड़ा गोल्डन रूल इन्वेस्टिंग में ये भी होता है कि आपको अपने पास्ट में की गई गलतियों से लगातार सीखते रहना चाहिए। मतलब कि आपको एक डायरी पर ये रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपने किस स्टॉक में किस टाइम पर इन्वेस्ट किया था और किस स्टॉक पर आपने कितना प्रॉफिट बुक किया था, या फिर किस इन्वेस्टिंग पर आपने कितना लॉस लिया था। ये सभी रिकॉर्ड आपको रखने चाहिए और ये रिकॉर्ड आपके पास लंबे टाइम तक लिखे हुए रहते हैं। तो आपको इन रिकॉर्ड्स को देखकर ये समझ में आ जाता है कि आपने कहां पर कौन सी गलती की थी जिस वजह से आपको लॉस उठाना पड़ा था, जिससे कि फ्यूचर में आप वो गलती करने से बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के 15 गोल्डन रूल्स। आप कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा रूल आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।